था आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में अपन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अपन जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, और साथ में एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं और जो भी डायग्राम दिया गया है उन सबको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट से। इसका मतलब होता है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मतलब जितनी भी ग्रोथ हो रही है किसी भी प्लांट में उसका टोटल कितना होता है पर यूनिट टाइम में, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। वहीं पे अगर अपन रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिलेशन आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ग्रोथ को मेज़र करते हैं अपन वो किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या है, किसी कॉमन बेसिस से अपन इसको रिलेट करते हैं। कॉमन बेसिस क्या हो सकता है, जैसे कि इनिशियल साइज। तो जो भी प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें कोई ग्रोथ शो हुई है, तो वो कितनी ग्रोथ शो हुई है उसको रिलेट किया जाता है कि उसकी इनिशियल ग्रोथ कितनी थी। तो इसका जो फॉर्मूला आता है रिलेटिव ग्रोथ का, फॉर्मूला आता है रिलेटिव ग्रोथ, उसका फॉर्मूला आता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय इनिशियल साइज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला आता है ग्रोथ रेट का, रिलेटिव ग्रोथ रेट का। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी में सिंपल सा डायग्राम दिया गया है जिसकी मदद से आप इजीली जान पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी में एक लीफ का डायग्राम दिया गया है जहाँ पे लीफ अपनी ग्रोथ को शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्रोथ इसमें हुई है ये है 10 सेंटीमीटर की, जो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आ रहा है, और इनिशियल जो लीफ की जो साइज था वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और दूसरी लीफ है जहाँ पे लीफ का साइज ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम मेरा लीफ का ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और इसमें इस लीफ में भी थोड़ी सी ग्रोथ शो हो रही है। और ये जो लीफ है इसमें पहले इसका जो साइज था, एरिया था, वो था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी ग्रोथ होने के बाद इसका जो एरिया था वो आया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस में एब्सोल्यूट ग्रोथ ज़्यादा है और किस में रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, और दोनों में क्या दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो अपन पहले डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो टोटल ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे जी की बात करूँ एब्सोल्यूट ग्रोथ की, तो यहाँ पर भी जैसे कि अपन देखा 50 से 55 हो चुका है, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है। लेकिन अब अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ की बात करूँ, यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ, तो यहाँ पे अब अपन फॉर्मूला लगाए तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, तो अपन जानते हैं ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। साथ में इनिशियल साइज कितना था, तो इनिशियल साइज में इस लीफ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनिशियल साइज भी 5 था। तो इसलिए यहाँ पे जब इसको 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिलेटिव ग्रोथ आता है वो 100% आ जाता है। मतलब इसमें 100% रिलेटिव ग्रोथ हुई है। अब वहीं पे अगर अपन इस लीफ में रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ, तो यहाँ पे अपन जानते हैं यहाँ पर भी जो ग्रोथ हुई है वो 5 सेंटीमीटर हुई है। लेकिन जो इनिशियल साइज था, इनिशियल साइज अपन जानते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसलिए अपन इसको अब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिलेटिव ग्रोथ आती है वो आता है 10% का। तो ये क्या शो कर रहा है, दोनों ही लीव्स में एब्सोल्यूट जो ग्रोथ होती है वो दोनों सेम होती है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। लेकिन
जो रिलेटिव ग्रोथ होती है वो एक रेस्पेक्टिव पॉइंट से रिलेट की जाती है, एक कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों लीफ में जो रिलेटिव ग्रोथ का जो कंपैरिजन है वो खुद की इनिशियल स्टेज से लिया गया है। जैसे कि इसकी इनिशियल स्टेज 5 थी तो यहाँ पे 5 है, इसकी इनिशियल स्टेज में इसका साइज़ था 50 तो यहाँ पे 50 है, और ग्रोथ कितनी शो हुई है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और उसी का अपन को परसेंटेज निकालना है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में और रिलेटिव ग्रोथ रेट में। तो अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, या फिर वो अभी यहाँ पे आई बटन पे भी शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।